हेलो नमस्कार। आप सभी बाबू भैया का आपके अपने अध्ययन क्लासेस में एक और बार स्वागत है। तो हम लोग क्या कर रहे थे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एग्जाम्पल का न्यूमेरिकल कर लिए थे। कुछ जल्दी जल्दी कोशिश किए थे करने का ताकि उसको शॉर्ट्स में भी अपलोड कर सके, लेकिन कुछ अच्छे से एडिट हो नहीं पाया। तो आज कोशिश क्या करेंगे, मतलब हम बता देते कि मेरा तरीका क्या रहेगा। कोशिश रहेगा कि पहले तो जितना न्यूमेरिकल एक्सरसाइज का एनसीईआरटी एक्सरसाइज ही आज करना अपने को, जितना भी न्यूमेरिकल है पहले उसको कोशिश किया जाएगा करने का एक वीडियो में, फिर उसी में से कट कर करके मतलब शॉर्ट्स में अपलोड कर दिया करेंगे। 1 मिनट का शॉर्ट होता है, तो कोशिश करेंगे कि जो सॉल्यूशन है उसको 1 मिनट में ख़त्म करने का, मतलब इस वीडियो में भी कोशिश करेंगे सॉल्यूशन को 1 मिनट में ख़त्म करने का। और जो शॉर्ट्स अपलोड करेंगे उसमें क्वेश्चन को हटा देंगे, लेकिन इस वीडियो में क्वेश्चन दिखा देगा। मतलब जो वीडियो उसमें क्वेश्चन सॉल्यूशन सब रहेगा, लेकिन जो शॉर्ट्स अपलोड करेंगे एडिट करके उसमें से हम हटा देंगे क्वेश्चन को, मतलब डायरेक्ट सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। इससे दो चीज़ हो सकता है, एक तो शायद हो सके तुम लोग का समय बच जाए, 1 मिनट में एक क्वेश्चन निपटा देगा, तो हो सकता है 10 मिनट में 10 क्वेश्चन हो जाए, लेकिन उसके लिए बुक सामने रखना पड़ेगा, क्वेश्चन पढ़ना तुम लोगों को पड़ेगा। लेकिन फिलहाल वीडियो देखेगा तो वीडियो में तो हम पूरा क्वेश्चन बताएंगे कि कौन सा क्वेश्चन है, क्या क्या दे रखा है, कैसे कैसे है। ठीक है, ये तो बाइक नहीं एरोप्लेन लेके जा रहा है। बस दुआ करे कि भगवान के लिस्ट में इसका नाम ना हो फिलहाल। तो क्या कर रहे हैं हम लोग, हाँ तो शुरू करते हैं। तो कैसे शुरू करेंगे, देवी और सज्जनों बोल के शुरू करेंगे। इसको ऊपर कर ले क्योंकि ये तो देखना नहीं अपने को देखना है क्वेश्चन। तो एनसीईआरटी एक्सरसाइज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का पहला क्वेश्चन देवी और सज्जनों आपकी स्क्रीन पे ये रहा। तो हम फिर से वही बोले कि ज़रूरत नहीं है, पहले कोशिश करो खुद से करने का, बाद में जब ना आए तब न्यूमेरिकल वीडियो देखा करो। तो पहला क्वेश्चन बोल रहा फिगर 8.6 शोज अ कैपेसिटर मेड ऑफ 2 सर्कुलर प्लेट। तो निकाल ले 8.6 फिगर पहले, कहाँ हुआ है भाई, फिगर 8.6 इधर होगा, ये कहाँ है भाई। अच्छा इसी में दिया हुआ, ऊपर दिया हुआ, ठीक है। तो कह रहा है कैपेसिटर मेड ऑफ 2 सर्कुलर प्लेट ईच ऑफ रेडियस इतना, मतलब कह रहा है कि एंड सेपरेटेड बाय इतना, द कैपेसिटर इज बीइंग चार्ज बाय एन एक्सटर्नल सोर्स, द चार्जिंग करंट इज कांस्टेंट एंड इक्वल्स टू 0.15। कैलकुलेट द कैपेसिटेंस एंड रेट ऑफ चार्ज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट। तो अपने को क्या निकालना है अपने को कैपेसिटेंस और पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट। तो देखो पहले क्वेश्चन समझ लिया जाए, फिगर क्या दे रखा अपने को। अब हम आते हैं सीधे फिगर पे। देखो कह रहा 2 कैपेसिटेंस है, दोनों कैपेसिटेंस के बीच में कुछ दूरी है, वो दूरी कितना दे रखा है 5 सेंटीमीटर का, दोनों के बीच दूरी है, दोनों को चार्ज किया जा रहा है। ठीक है, सर्कुलर प्लेट का है, रेडियस है 12 सेंटीमीटर का, 5 सेंटीमीटर का दूरी है और दोनों को चार्ज किया जा रहा है एक्सटर्नल सोर्स से। कह रहा है कि जो करंट दिया जा रहा है 0.15 एम्पेयर पे दिया जा रहा है। तो सबसे पहले हम लोग देख ले क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, तो यहाँ से शुरू करते हैं, तुम लोगों को दिख रहा होगा। हाँ, तो जो एनसीईआरटी एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या क्या दे रखा है अपने को। सबसे पहले 2 सर्कुलर प्लेट है अपने पास, उन दोनों के बीच का सेपरेशन है 5 सेंटीमीटर, इसका रेडियस है 12 सेंटीमीटर, ये कुछ दे रखा है। अब इसमें 2-3 क्वेश्चन है, जिसमें पहला अपने को फाइंड करना है कैपेसिटेंस फाइंड करना है, और उसी से साथ साथ अपने को पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है। और इसमें यह भी बोला कि दोनों पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को एक्सटर्नल सोर्स से चार्ज किया जा रहा है, जो कॉन्स्टेंट करंट दे रहा है 0.15 एम्पेयर का। इतना कुछ जानकारी अपने को दे रखा है। तो अब ये जानकारी का इस्तेमाल करके हम लोग कोशिश करेंगे सॉल्व करने का। तो सबसे पहले कैपेसिटेंस निकाल ले। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला अगर हम लोग निकालना चाहें तो हम लोग याद करो कैपेसिटेंस वाले चैप्टर में एक होता था एप्सिलॉन नॉट ई अपॉन डी में, ए होता है एरिया, डी होता है डिस्टेंस। एरिया यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि सर्कुलर प्लेट है, और साथ में डिस्टेंस जितना गैप हुआ सारा वैल्यू इस मशीन में रखो, आंसर पाओ। तो आंसर तुम ही लोगों को सॉल्व करना है, हम जल्दी जल्दी कोशिश करेंगे, 1 मिनट शॉर्ट्स। ठीक है, फिर उसका निकालना अपने को, इसी में पोटेंशियल निकालना, पोटेंशियल डिफरेंस। तो एक और होता है फॉर्मूला C इज इक्वल्स टू क्यू वी, या Q इज इक्वल्स टू सी वी होता है ना। यहाँ से अगर दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट कर दिया जाए टी के रेस्पेक्ट में, तो डी क्यू बाई डी टी, कैपेसिटेंस बाहर, डी वी बाई डी टी, और यही तो फाइंड करना अपने को। तो अगर डी वी बाई डी टी फाइंड करना है तो कुल मिला के हम लोग क्या लिख सकते हैं, Q बाई सी लिख सकते हैं, ये कुछ किया जा सकता है। और डी क्यू बाई डी टी को आई लिख दे, डी क्यू बाई डी टी आई हो गया, तो आई बाई सी। तो यहाँ पे आई अपने को दे रखा 0.15, सी अपने को निकाले हम लोग, यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे, आंसर निकल जाएगा, फर्स्ट पार्ट खत्म। बी नंबर क्या कर लेंगे हम लोग, कह रहा डिस्प्लेसमेंट करंट निकालना है। तो भाई जितना कंडक्शन करंट होगा उतना ही डिस्प्लेसमेंट करंट होगा। कंडक्शन करंट 0.15 दे रखा है, तो डिस्प्लेसमेंट करंट भी वही हो जाएगा। इसी में सी क्या कह रहा कि इस किरचॉफ फर्स्ट रूल वैलिड एट ईच प्लेट ऑफ द, यस भाई किरचॉफ फर्स्ट रूल वैलिड होगा यहाँ पे, क्योंकि भाई अगर हम लोग बात कर लेंगे जंक्शन रूल, तो जंक्शन रूल के अकॉर्डिंग हर जगह अप्लाई होगा, यहाँ पे कोई बदलाव ऐसा हो नहीं रहा, तो किरचॉफ लॉ यहाँ पे अप्लाई होगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लिया हम लोग। अब इसी के साथ साथ चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। तो पहले वही देवी और सजन, सेकंड क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन के सामने ये रहा कुछ
कह रहा है क्या पैरेलल प्लेट कैपेसिटर मेड ऑफ सर्कुलर प्लेट ईच ऑफ रेडियस यहाँ पे भी दे दिया, कैपेसिटेंस दे दिया साथ साथ। और कह रहा है कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू, देखो थोड़ा चेंज करना आना चाहिए, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना पड़ेगा, पिको फराडे को फराडे में चेंज करना पड़ेगा, तभी हो पाएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू इतना वोल्ट सप्लाई एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो सब कुछ अपने को दिया हुआ निकालना क्या, आरएमएस वैल्यू ऑफ द कंडक्शन करंट, मतलब यहाँ जो आरएमएस वैल्यू होगा कंडक्शन करंट का वही अपने को निकालना है। तो करंट निकालना है और कैपेसिटेंस है यहाँ पे, तो करंट निकालने के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, करंट का जनरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अगर रेजिस्टेंस और पोटेंशियल दिया हुआ तो V अपॉन R, लेकिन यहाँ पे कैपेसिटेंस है तो यहाँ पे V अपॉन में कैपेसिटेंस रिएक्टेंस होना चाहिए, मतलब XC हम लोग इस्तेमाल करेंगे, और XC का फार्मूला होता है 1 अपॉन ओमेगा C। तो कुल मिला के करंट निकालना होगा तो क्या हो जाएगा, V ओमेगा C हो जाना चाहिए। अभी लिख के कर लेंगे, ये हो गया। कह रहा है कंडक्शन करंट इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट करंट, ये हमेशा होना है, कंडक्शन करंट हमेशा किसके बराबर होना है, डिस्प्लेसमेंट करंट के, क्योंकि हम लोग रिलेशन में निकाले थे, प्रूफ भी किए थे। और कह रहे हैं एम्पलीट्यूड निकालना B का, मतलब मैं एम्पलीट्यूड निकालना मतलब B फाइंड करना, क्या हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर B फाइंड करना है कितनी दूरी पे फाइंड करना है, 3 सेंटीमीटर फ्रॉम द एक्सिस बिटवीन द प्लेट, तो B का भी डायरेक्ट फार्मूला अपने, देखो हर चीज़ का डायरेक्ट फार्मूला है, अगर याद हो गया तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो पीछे देख के समझ के आराम से ढूंढ के कर सकते हैं, ढूंढना ही ज़्यादा बेहतर है मेरे हिसाब से। तो इसके लिए हम लोग फार्मूला क्या इस्तेमाल कर लेंगे, म्यू नॉट R अपॉन में म्यू नॉट D लिख दो, म्यू नॉट D अपॉन में 2πr², और साथ में I नॉट होता है, I नॉट होता है मैक्सिमम करें, लेकिन अपने को करंट इस्तेमाल करना है I वाला, तो √2I से रिप्लेस कर देंगे। चलो सॉल्व करते हैं, बात बाद में किया जाएगा, मतलब ऊपर ऊपर समझ कोशिश करके कर लिए, अब जो एक्चुअल सॉल्यूशन होगा उसको किया जाए। हम लोग क्वेश्चन पढ़ें और क्या क्या सॉल्यूशन हो सकता है, पॉसिबल सॉल्यूशन वो कर लिए। अब हम लोग एक्चुअल सॉल्यूशन करते हैं। तो एनसीईआरटी एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन, सबसे पहले क्या कहते हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जो सर्कुलर प्लेट से बना हुआ है, जिसका रेडियस दिया हुआ 6 सेंटीमीटर का, कैपेसिटेंस 100 पिको फराडे का है, और वोल्ट दिया हुआ 230 वोल्ट सप्लाई दे रहा है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी दिया। अपने को निकालना आरएमएस वैल्यू, मतलब आईआरएमएस निकालना है। तो आईआरएमएस कंडक्शन करंट का, तो आई के लिए क्या हो जाएगा, V अपॉन R होता है, लेकिन यहाँ कैपेसिटेंस है तो क्या लिख देंगे XC। XC का फॉर्मूला क्या होता है, 1 अपॉन ओमेगा C। इसको अगर वैल्यू पुट करेंगे तो आईआरएमएस का कुल मिला के क्या मिल जाएगा, V ओमेगा C। V अपने को दिया है, ओमेगा अपने को दिया है, C अपने को दिया है, सब चीज़ दिया है, मशीन में रखो आंसर पाओ। तो पहला हो गया इसमें। B नंबर क्या है, करंट इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट करंट, तो ये हम रिलेशन हम लोग प्रूव ही किए हैं कि IC इज इक्वल टू क्या होता है, ID। तो यहाँ पूछ रहा है कि कंडक्शन करंट इक्वल होगा डिस्प्लेसमेंट, तो यस, इसका आंसर क्या हो जाएगा, यस। इसी में C नंबर क्या बोला है कि डिटरमाइन द एम्पलीट्यूड ऑफ B, मतलब अपने को मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना 3 सेंटीमीटर दूरी पे। अगर किसी पॉइंट पे दूरी पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना होता है एक्सिस बिटवीन द प्लेट के, तो अपने पास फॉर्मूला है म्यू नॉट D अपॉन में 2πr² और साथ में I नॉट। अब इस I नॉट को रिप्लेस कर देंगे हम लोग I से, तो क्या हो जाएगा, √2I लिखना पड़ेगा, और साथ में हो जाएगा 2πr², और यहाँ पे I हम लोग फाइंड किए हैं, वैल्यू पुट करके इस मशीन में भी रख देंगे, अपने पास आंसर निकल आएगा। उम्मीद करते हैं कि समझ आया होगा। हम पूरा सॉल्व नहीं करें, हम बस बता दे रहे कौन सा फार्मूला कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं कि आंसर निकला है। ठीक है, करना तो मिलों का है सॉल्व। ठीक है, थर्ड नंबर क्या कह रहा है, मतलब क्वेश्चन नंबर थर्ड, तो फिर से वही देवी और सजुना आपके स्क्रीन के सामने ये रहा कुछ क्वेश्चन। कह रहा व्हाट फिजिकल क्वांटिटी, मतलब कौन सा फिजिकल क्वांटिटी सेम रहेगा, एक्सरे ऑफ वेवलेंथ इतना, मतलब एक्सरे जो वेवलेंथ इतना है उसके साथ रेड लाइट वेवलेंथ इतना और रेडियो वेव वेवलेंथ इतना, मतलब 3 अपने पास अलग अलग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम से वेव दिया हुआ है। कह रहा है कि इस तीनों वेव के सेम कौन सा फिजिकल क्वांटिटी रहेगा। तो जब कभी भी सिमिलर के बारे में बात करेंगे तो सबसे सिंपल चीज़ होता है, मतलब एनसीईआरटी एक्सरसाइज का थर्ड क्वेश्चन में ये कह रहा है कि अपने को एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बात करना है जो एक्सरे जिसका वेवलेंथ है 10⁻⁻10 मीटर, रेड लाइट है जिसका वेवलेंथ है 6800 एंगस्ट्रॉम, और रेडियो वेव वेवलेंथ है 500 मीटर। मतलब इन तीनों के कंपैरिजन में कौन सा फिजिकल क्वांटिटी सेम रहेगा, तो एक ही सिंपल आंसर है इसका, विजिबल लाइट। तो जो विजिबल लाइट रहेगा, विजिबल लाइट का जो स्पीड रहेगा इन तीनों फिजिकल क्वांटिटी के सेम रहेगा। ठीक है, तो ये तो वैसे याद करना है, यहाँ पे प्रूव नहीं करना, ये तो बस वैसे याद करने वाला चीज़ था, 1 लाइनर आंसर था, कर दिए। अब इसके बाद देवी और सज्जनों आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 4 रहा। 4 ये है, अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रैवल इन वैक्यूम अलोंग Z डायरेक्शन। कह रहा है कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव Z डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है। व्हाट कैन यू से अबाउट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, ये तो पता चल गया होगा आंसर। इतना अगर चैप्टर तुम लोग ईमानदारी से पढ़ा तो यहाँ तक आंसर तुम लोग को खुद पता चल जाना चाहिए। फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, वेवलेंथ निकालना, तो इसका भी आंसर तुम लोग को पता चल ही जाएगा, एक फार्मूला लिख देंगे तो हाँ। तो एनसीईआरटी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहा है कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जो वैक्यूम में ट्रैवल कर रहा है Z डायरेक्शन, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अगर Z डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है तो पूछ रहा है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगा, तो ये हो जाएगा XY प्लेन में।
इतना तो पता ही अपने को, एक्स वाई प्लेन में होगा तभी तो वेव जेड डायरेक्शन में होगा। ये आंसर मिल गया, मतलब पहला पार्ट का आंसर मिल गया। इसी में क्या लगे फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव, मतलब वेव का जो फ्रीक्वेंसी वो दिया हुआ 30 मेगाहर्ट्ज़ का। पूछ रहा वेवलेंथ क्या हो जाएगा, तो वेवलेंथ से फॉर्मूला अगर हम लोग बात कर लें तो वेवलेंथ का फॉर्मूला जो था C/न्यू। तो यहाँ से अगर फ्रीक्वेंसी दिया हुआ अपने को वेवलेंथ फाइंड करना है तो हम लोग आसानी से वैल्यू पुट करके सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे C हो जाएगा स्पीड ऑफ लाइट, कैपेसिटेंस नहीं, स्पीड ऑफ लाइट है, फ्रीक्वेंसी है 30 मेगाहर्ट्ज़, दोनों को रखो C और 3 × 10⁻³ मेगा, तो मतलब 3, ये वैल्यू पुट करो 30 × 10⁻³, ये वैल्यू पुट करके सॉल्व करके आंसर निकाल आएगा। तो आंसर तुम लोग को निकालना, आंसर हमने निकालेंगे। अब इसी के साथ साथ हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। कह रहा है कि रेडियो कैन ट्यून इनटू एनी टू स्टेशन इन द 7.5 मेगाहर्ट्ज़ टू 12 मेगाहर्ट्ज़ बैंड, मतलब दो फ्रीक्वेंसी दिया हुआ अपने को। कह रहा है इन दो फ्रीक्वेंसी के बीच में एक रेडियो को ट्यून मतलब सुनाई दिया जा सकता है। पूछ रहा है उसके कॉरस्पॉन्डिंग वेवलेंथ क्या होगा। तो अभी ये भी सिंपल है, हाँ थोड़ा सा एडजस्टमेंट उसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे। तो एडजस्टमेंट में हो गया एडजस्टमेंट, अब सॉल्व कर ले। तो कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5 ये कह रहा है कि अपने पास एक रेडियो है जिसको हम लोग सुन सकते हैं दो फ्रीक्वेंसी के बीच में, एक है 7.5 मेगाहर्ट्ज़ और दूसरा फ्रीक्वेंसी है 12 मेगाहर्ट्ज़, मतलब इन दो फ्रीक्वेंसी के बीच में उस रेडियो को सुना जा सकता है। पूछा इसके कॉरस्पॉन्डिंग वेवलेंथ क्या होगा। तो अभी हम लोग फॉर्मूला देखें, वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या है C/μ, तो ये फ्रीक्वेंसी 1 और दूसरे के लिए क्या हो जाएगा C/μ फ्रीक्वेंसी 2, तो ये वेवलेंथ 1 ये वेवलेंथ 2, दोनों का वो वैल्यू पुट करो, इस मशीन में आंसर आ जाएगा। तो पूछा था ना कॉरस्पॉन्डिंग वेवलेंथ, तो कॉरस्पॉन्डिंग वेवलेंथ पता चलेगा, मतलब इस वेवलेंथ के बीच में भी अपने को फ्रीक्वेंसी मतलब रेडियो ट्यूनिंग सुनाई देगा। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, फार्मूला बेस्ड है, कुछ बहुत हेवी नहीं है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। कह रहा है कि चार्ज पार्टिकल ऑक्सीलेट अबाउट इट्स मीन इक्विलिब्रियम पोजीशन विद फ्रीक्वेंसी, इतने फ्रीक्वेंसी के साथ एक चार्ज पार्टिकल ऑक्सीलरेट कर रहा है। कह रहा फ्रीक्वेंसी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस्ड बाय द ऑसिलेटर। तो क्वेश्चन नंबर 6 अपने पास एनसीईआरटी का ये कह रहा है कि एक चार्ज पार्टिकल का ऑसिलेशन है इक्विलिब्रियम पोजीशन से इधर उधर और कितने फ्रीक्वेंसी के साथ, उसका 10⁹ हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी के साथ ऑसिलेट कर रहा है। कह रहा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा। तो भाई जो फ्रीक्वेंसी से चार्ज पार्टिकल ऑसिलेट करेगा ना वही फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का भी हो जाएगा। कहने का मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का भी फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा 10⁹ हर्ट्ज। ये सिंपल क्वेश्चन था, ये तो एकदम नर्सरी क्लास वाला। ठीक है, तो अब हम लोग का 6 हो गया। अब हम लोग देखेंगे 7 नंबर। 7 क्या कह रहा है कि द एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पार्ट ऑफ तुम लोग को पहले दिखा दे। कह रहा है द एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पार्ट ऑफ हार्मोनिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन वैक्यूम इज इतना, मतलब अपने को क्या दिया हुआ है, एम्पलीट्यूड दिया हुआ मैग्नेटिक फील्ड का, फाइंड करना एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक पार्ट ऑफ द वेव। तो एकदम सिंपल है, कुछ बहुत है नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 7 ये कह रहा है अपने को मैग्नेटिक फील्ड का एम्पलीट्यूड दिया हुआ है 510 नैनो टेस्ला। अब अपने को फाइंड करना E। तो अपने के पास एक रिलेशन है E B और C में, याद है, हल्का फुल्का याद हो जाना चाहिए, नहीं याद है तो E = C B लिख दे, या फिर ऐसे लिख दे C = पहले जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं C = E/B। तो यहाँ से अपने को फाइंड करना E के लिए क्या हो जाएगा BC साइंस सुन के कुछ और नहीं लगना चाहिए। तो E = हो जाएगा BC, यहाँ पे B और C का वैल्यू पुट करो, E आ जाएगा अपने पास आंसर। ठीक है, तो ये भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, सपोज दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड एम्पलीट्यूड ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज इतना, मतलब E दिया हुआ अपने को, ठीक, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ अपने को, क्या फाइंड करना V0 ओमेगा के लैम्डा और एक्सप्रेशन फाइंड करना। तो बहुत कुछ फाइंड करना क्वेश्चन नंबर 8 में। इसके बाद है अपने पास एनसीईआरटी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8। इसमें क्या फाइंड करना है, तो सबसे पहले दे क्या रखा अपने को, E0 दे दिया, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया 120, इसके बाद अपने को फ्रीक्वेंसी दे दिया 50 मेगाहर्ट्ज। अब फाइंड इसमें बहुत कुछ करना है। ए वाला जो है ए पार्ट में अपने को फाइंड करना B0, तो B0 फाइंड करना, तो अभी हम लोग रिलेशन देखें E = BC, B फाइंड करना तो E0/C हो जाएगा, तो पहला चीज़ फाइंड हो गया। दूसरा चीज़ इसमें फाइंड करना ओमेगा क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होता है, मतलब एंगुलर फ्रीक्वेंसी होता है। ओमेगा हम लोग कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो ओमेगा का फॉर्मूला होता है 2π एंगल लीनियर फ्रीक्वेंसी से रिलेशन के साथ। ठीक है, इसी में फाइंड करना अपने को के का फॉर्मूला होता है 2π/λ या फिर ω/c, यहाँ ओमेगा भी है C भी है, तो ω/c, C स्पीड ऑफ लाइट होता है यहाँ पे, तो ये भी निकला है। चौथा चीज़ में फाइंड करना लैम्डा कहने का मतलब वेवलेंथ फाइंड करना। वेवलेंथ का फॉर्मूला अभी हम लोग देखें C/μ, तो सारा चीज़ फाइंड करिए, मतलब कुल मिला के सारा फॉर्मूला बेस्ड है, हम ये कहना चाह रहे हैं सारा फॉर्मूला बेस्ड है, फॉर्मूला याद है तो हम लोग कर सकते हैं। इसी में जो B पार्ट है कह रहा है कि एक्सप्रेशन फाइंड करना, तो एक्सप्रेशन क्या है, E = E0 sin kx - ωt। अब यहाँ से k का वैल्यू, x का वैल्यू, ओमेगा का वैल्यू, t का वैल्यू, सारा वैल्यू इस मशीन में रख दो। एक्सप्रेशन वही सेम है अपने पास B के लिए भी, तो B के लिए है B0 sin kx - ωt, मतलब जो भी वैल्यू फाइंड करेंगे यहाँ रख देंगे, अपने पास एक्सप्रेशन निकल आएगा। तो ये सब सिंपल चीज़ है, फार्मूला बेस्ड है, एक्सप्रेशन बेस्ड है, कर सकते हैं, टेंशन लेंगे तो नहीं होगा। ठीक है, बाकी देख लो कितना जल्दी हो जा रहा है।
उसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9 तुम लोग के स्क्रीन के सामने ये रहा, हमको पेज पलटना पड़ेगा, यहीं एडजस्ट कर दें। यहीं एडजस्ट कर लेते, पीछे क्या जाएंगे, सेव पेज सेव लाइफ, ऐसा ही कुछ किया जाए। तो सबसे पहले पढ़ लो तुम लोग, 9 पढ़ लो, इंग्लिश पढ़ना आता ना, पढ़ लो। लिखा है कि द टर्मिनोलॉजी ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इन द इज गिवन इन द टेक्स्ट। टर्मिनोल अलग अलग जो नाम दिया हुआ है, यूवी रे, एक्स रे, गामा रे, फलाना रे, ढिमकाना रे, इधर आना रे, उधर जाना रे, ये जो अलग अलग नाम दिया उसके बारे में बात करा। कह रहा फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, E इज इक्वल्स टू एच न्यू एंड ऑप्टेन द फोटोन एनर्जी इन यूनिट। अच्छा, अब ये है एनर्जी, एनर्जी इज इक्वल्स टू एच न्यू, ये है फ्रीक्वेंसी, ये है अपने पास प्लैंक्स कांस्टेंट, एच जो है प्लैंक्स कांस्टेंट। तो अपने को फाइंड करना एनर्जी, लेकिन किस में फाइंड करना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में फाइंड करना, सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के टर्मिनोलॉजी के लिए, मतलब यूवी के लिए, एक्स रे के लिए, गामा रे के लिए, विजिबल लाइट रे के लिए, मतलब इंफ्रारेड के लिए, माइक्रो, सब के लिए फाइंड करना है, ठीक है। कह रहा है कि इन वॉट वे आर द डिफरेंट स्केल ऑफ फोटोन एनर्जी दैट यू ऑब्टेन रिलेटेड टू द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। कह रहा है कि किस तरीके से हम रिलेट कर सकते हैं जो फोटोन एनर्जी है उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से। तो पहले तो फाइंड करना सीख लिया जाएगा कैसे फाइंड कर सकते हैं। एक अब हम ले आते हैं जहाँ पर हम लोग सॉल्व करेंगे, तो यहीं पर एडजस्ट कर देते हैं। पूरा सॉल्व करना है नहीं हमको, तो बस बताना है कि कौन से फार्मूला का इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एनसीईआरटी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन कुछ इस प्रकार होगा। पहले क्वेश्चन जान लें, अपने को एक रिलेशन दिया हुआ E इज इक्वल्स टू एच न्यू, मतलब एनर्जी फाइंड करना है जो अलग अलग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में अलग अलग टर्मिनोलॉजी है, जैसे एक्स रे, गामा रे, इंफ्रारेड, सबके लिए अपने को एनर्जी फाइंड करना है। लेकिन ये एनर्जी फाइंड करना किसमें, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो एनर्जी फाइंड करना इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो वो कैसे फाइंड होगा, तो हम फॉर्मूला बता दे रहे, बाकी सबके लिए तुम लोग अलग अलग तुम लोग निकालेगा वेवलेंथ का फॉर्मूला देख के। E इज इक्वल्स टू एच, सी बाई लैम्डा लिख सकते हैं क्या इसको, फ्रीक्वेंसी को सी बाई लैम्डा। अब इसको अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करना है तो एक और काम करना पड़ेगा, यहाँ पे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से डिवाइड करना पड़ेगा इस एक्सप्रेशन को। तो ये जो एनर्जी आएगा वो अपने पास इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा। अब यहाँ पे H प्लैंक्स कांस्टेंट है जिसका वैल्यू होता है 6.6 इंटू 10⁻34। C अपने पास स्पीड ऑफ लाइट है जो होता है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और ये हो गया वेवलेंथ। वेवलेंथ अलग अलग वेव के लिए अलग अलग वेवलेंथ होगा जिसका वैल्यू इसमें पुट करते जाएंगे और E निकलता जाएगा। तो हर एक स्पेक्ट्रम में जो अपने पास टर्मिनोलॉजी है उसके लिए एनर्जी निकलता जाएगा और यही काम इसमें करना था। तो क्या पता चला, यहाँ पे वेवलेंथ याद करना पड़ेगा जो हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में लिखे थे, इसलिए हम उस समय बोले थे ये वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी सब याद होना चाहिए। नहीं होगा तो तुम लोग जानो भाई, मेरा तो 12th हो चुका है, बाकी करना तुम लोग का है तो तुम लोग जिम्मेदार होगा इसके लिए। हम बस बता दे रहे कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो अब अगला क्वेश्चन अपने पास क्वेश्चन नंबर 10, उसके बाद एक्सरसाइज समाप्त हो जाएगा। तो काफ़ी तेजी से किए हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 देविया सचना आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। कह रहा है कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट सिनोसाइडली एट अ फ्रीक्वेंसी इतना। सिनोसाइडली मतलब वही साइन वाला एक्सप्रेशन जब हम लोग लिखते हैं इज इक्वल टू नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। देखो काम का चीज़ उठाया करो, इधर उधर तो बहुत बात किया हुआ है। तो अपने को काम का क्या दिया, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, एम्पलीट्यूड दिया हुआ है। तो फ्रीक्वेंसी एम्पलीट्यूड दिया है, फाइंड क्या करना है, तो अगले वाले पेज में है क्वेश्चन, फाइंड क्या क्या करना तुम लोगों को भी दिखा दें। फाइंड करना अपने को वेवलेंथ, फिर एम्पलीट्यूड मैग्नेटिक फील्ड का, और ये दिखाना है कि जो एनर्जी डेंसिटी है ई का वो बराबर होगा बी के। मतलब 3 क्वेश्चन है। तो देविया और सज्जनों, अब एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन हम लोग देखेंगे। उससे पहले क्वेश्चन में क्या क्या है वो बात कर लें। तो क्वेश्चन नंबर 10 में अपने को दे रखा है फ्रीक्वेंसी दे रखा है जो 2 इंटू 10⁻10 हर्ट्ज है। एम्पलीट्यूड दे रखा है, फ्रीक्वेंसी गिवन है और एम्पलीट्यूड गिवन है अपने को, मतलब ये 2 चीज़ अपने को दिया हुआ है। और फाइंड क्या क्या करना है, लेकिन ये जो एम्पलीट्यूड है किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो ई लिख दे, ई नॉट के लिख दे, एम्पलीट्यूड इलेक्ट्रिक फील्ड का दिया हुआ है। फाइंड क्या करना है, तो इसमें 3 क्वेश्चन है। तो पहला नंबर अपने को फाइंड करना वेवलेंथ ऑफ द वेव फाइंड करना। तो वेवलेंथ का तो फॉर्मूला अब याद हो जाना चाहिए, नहीं याद है तो झापड़ मारो अपने को, सी इज इक्वल्स टू म्यू या म्यू इज इक्वल्स टू सी अपॉन लैम्डा होता है। तो वेवलेंथ का फॉर्मूला ये हो गया, ये फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, सी मालूम है, वैल्यू पुट करेंगे आंसर आ जाएगा। तो पहला हो गया। इसी में बी नंबर क्या फाइंड करना अपने को, एम्पलीट्यूड ऑफ द ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। बी का एम्पलीट्यूड का फाइंड करना, तो बी के लिए भी फार्मूला मालूम हो जाना चाहिए, ई नॉट अपॉन में सी। अब ये सब बोर हो जाओ कि यार यही सब बार बार, तो ये हो गया। अब इसमें सी क्या फाइंड करना है, तो सी फाइंड करना, सी फाइंड नहीं प्रूव करना है कि जो एवरेज एनर्जी डेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड का, मतलब जो हम लोग प्रूव करके निकाले थे एनर्जी डेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नेटिक फील्ड का, वो दोनों आपस में इक्वल होगा। तो देखो इक्वल करने के लिए अपने पास जो एक एक्सप्रेशन होता है ई इज इक्वल्स टू सी बी, यहीं से उठाए हम, ई इज इक्वल्स टू सी बी, सी उधर भेज दिए। इस वाले एक्सप्रेशन का इस्तेमाल करके हम लोग दोनों एनर्जी को इक्वल कर सकते हैं। कैसे, सी को हम लोग रिप्लेस करके लिख सकते हैं 1 अपॉन में अंडर रूट म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट।
और साथ में हो गया बी। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, रूट हट जाएगा तो ई नॉट का उधर भेज सकते हैं ई स्क्वायर के साथ, यहाँ हो गया बी स्क्वायर म्यू नॉट के साथ। अब दोनों तरफ हाफ का मल्टीप्लाई करेंगे तो वही तो है एनर्जी डेंसिटी। तो कुल मिला के ये भी प्रूफ हो गया। तो हम उम्मीद करेंगे, थोड़ा तेजी रहा है लेकिन हम उम्मीद करेंगे समझ तो आया होगा, बहुत हाई मतलब हवा में तो नहीं गया था। और तुम लोग कोशिश क्या करो सॉल्व करने का, क्योंकि भाई तुम लोगों को एग्ज़ाम देना है, तुम लोगों को लिखना है, हम लोगों को लिखना एग्ज़ाम देना नहीं है, ठीक है। मेरा हो चुका है और अच्छा नंबर आया था, घर वाले खुश थे, तो बाकी जिम्मेदारी तुम लोगों का है, तो कोशिश करना हो जाए। उम्मीद करेंगे समझ आया होगा। बाकी पढ़ते रहो, ख्याल रखो अपना, और कुछ कुछ कोशिश करते रहो करने का। बहुत बहुत धन्यवाद।